बिहार की सियासत में पीके यानी प्रशांत किशोर पर महाभारत छिड़ गई है। पटना यूनिवर्सिटी चुनाव ने बीजेपी और जेडीयू को आमने सामने ला खड़ा किया है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर की वाइस चांसलर से मुलाकात पर नाराजगी का इजहार किया है। बीजेपी लीडरों ने पहले गवर्नर से मुलाकात करके इस बारे में शिकायत की और फिर जेडीयू को नसीहत दे डाली कि वो चुनाव में दखलंदाजी न करे। दूसरी तरफ अपोजिशन प्रशांत किशोर के बहाने बीजेपी को भड़काने की कोशिशों में लग गया है। अपनी आपत्ति दर्ज की और महामहिम ने भी उस पर संज्ञान लिया और हम लोग ये मानते हैं कि छात्र संघ के चुनाव को पारदर्शी और पक्षपातपूर्ण रवैये से दूर रखकर और कहीं न कहीं न्यायपूर्ण होना चाहिए, ये हम सब मानते हैं। जब हमारा ताकत जब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर किसी को परेशानी बढ़ेगी। हमारा ताकत पटना विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा बढ़ा है और निश्चित तौर पर हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। अब मैं कहूँगा कि बीजेपी सरकार में है, वो फैसला करे कि पीके का चलेगा कि ये सरकार की चलेगी। आरएलएसपी का 2 रोजा चिंतन शिविर वाल्मीकि नगर में शुरू हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो पार्टी के कारकुनों से सलाह और मशवरे के बाद चंपारण की मुकद्दस सरजमीन से अहम फैसले लेंगे। कुशवाहा इस दौरान नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधना भी नहीं भूले। की दिशा किस रूप में आगे इस बिहार के लिए, देश के लिए हमारी पार्टी करना चाहती है, क्या करना चाहती है, इस पर हम लोग यहाँ से चंपारण की धरती से करके जाएंगे। सवारी करने का काम एनडीए के लोग आज कर रहे हैं। वह नाव, उस नाव को डूबने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। नीतीश कुमार जी जिस नाव के खवैया होंगे वह नाव निश्चित रूप से डूबेगी। बिहार में अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाने के नाम पर शुरू की गई कर्ज स्कीम फाइलों में ही दब कर रह गई है। हुकूमत की जानिब से मुख्तस की गई रकम अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के अकाउंट में है। कॉरपोरेशन 200 करोड़ रुपए की रकम का मजे से इंटरेस्ट खा रही है, लेकिन जिनके लिए ये पैसा मुख्तस किया गया था उन्हें अब तक इसका कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। बिहार की मौजूदा हुकूमत ने अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के कर्ज स्कीम से अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाने का ऐलान किया था। माली साल 2017-18 में हुकूमत ने 100 करोड़ रुपया कॉरपोरेशन को मुहैया करवाया, लेकिन 100 करोड़ में 1 रुपया भी किसी को नहीं मिल सका। माली साल 2018-19 में भी कॉरपोरेशन को 100 करोड़ रुपया मिल चुका है। वाज़ेह है कि कॉरपोरेशन के अकाउंट में 200 करोड़ रुपया मौजूद है, लेकिन कर्ज की तकसीम का काम शुरू तक नहीं हुआ। इस ताल्लुक से कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। ताहम हमने उनका बयान कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया। 17-18 का जो पैसा आया है वो मात्र उसमें से 3,3300 आवेदक को मिलेगा पैसा, उसमें जो वित्तीय लक्ष्य है। हमारे पास 17-18 ऑलरेडी आवेदन आए हैं। 21,000। हाँ, तो हम लोग विभाग को आवेदन दिए हुए हैं, सूचना दिए हुए हैं, अनुमति मांगे हुए हैं कि 18-19 का भी जो बजट है 17-18 के सिलेक्शन में ही जो चयन सूची आई है उसी में खर्च कर दें। उससे ये होगा कि हमारा जो प्रोसेस में 6 महीना से ज़्यादा लग जाता है, सालों भर लग जाता है सब जिला से आने में, क्योंकि बहुत जिला में हमारे अफसर नहीं रहते हैं, कोई चार्ज में रहते हैं, बहुत तरह का इशू है फील्ड वाला, उसके चलते दिक्कत होती है आने में। कांग्रेस लीडर आजमी बारी ने इस पूरे मामले को एक साजिश करार दिया। मार्च आने वाला है, अभी तक पूरे ज़िले में, बिहार के हर ज़िले में इसकी कमेटी भी नहीं बैठी है, सिलेक्शन कमेटी नहीं बैठी है। तो जब सिलेक्शन कमेटी नहीं बैठी तो कैसे बांट लेंगे? तो आज जो हालात सूरत हाल है उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन बाज़ाब्ते जाने वाला है मुख्यमंत्री से मिल करके, और ये कहने वाला है कि अभी तक आपने अक़लियतों के सिलसिले में जो काम किया है उसमें ये एक अहम इदारा है। इस इदारे से जो अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचता, रोज़ी रोटी मिलती, वो नहीं मिल पा रही है, उससे वो परेशान हो रहे हैं। बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी के लीडरों ने भी इस मसले पर हैरानगी का इजहार किया। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार ने अक़लियत के लिए बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया है और सिर्फ ऐलान नहीं, उस पर अमल भी शुरू हो गया है। तो ये कॉरपोरेशन अगर 100 करोड़ रुपया उसके पास पड़ा हुआ है 17-18 का, तो ये बहुत ताज्जुब का बात है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही इसमें इन्वॉल्व है। सवाल यह है कि जिस स्कीम से लोगों को फायदा तक नहीं मिल पा रहा, ऐसी स्कीम को बनाने से आखिर हासिल क्या?
न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।